दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि डिस्पाइट हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बीइंग पॉजिटिव, हमारा निफ्टी 50 यानी कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं मूव कर रहा है, तो इस छोटी सी वीडियो में हम 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट क्यों मूव नहीं कर रहा है डिस्पाइट पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें समझना होगा एज एन इन्वेस्टर, ताकि डिसीजन मेकिंग में हमें मदद मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को समझना और गोल्ड के प्राइस मूवमेंट से कोरिलेट करना हमारे स्टॉक मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को। जनरली होता क्या है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो मार्केट में गिरावट हो रही होती है, और जब गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट हो रही होती है या सैचुरेशन पॉइंट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो गोल्ड है मार्च 2021 में करीब करीब 4584 के आसपास था। यहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं। हम अगर देखें तो इसके बाद से करीब करीब यहाँ पे 2-2.5 गुना के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो गोल्ड के प्राइस में अनप्रेसिडेंटेड हमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 सालों में। वहीं पे अगर हम सितंबर के महीने से बात करें, सितंबर 2024 के महीने से, तो हमारे मार्केट में क्या हुआ है, हमारे मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला। सितंबर 2024 में करीब करीब निफ्टी 50 यहाँ पे 26,242 के आसपास था, और वो पॉइंट भी अटेंड नहीं कर पाए पिछले एक साल में। तो यहाँ पे देखें तो 2024 से यहाँ पे कहीं इसने बॉटम बनाया था, इसके बाद देखें तो ये जस्ट 25,632 के आसपास तक ही पहुंच पाया था। अब यहाँ पे हम लाइव प्राइसेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि करंटली स्टॉक मार्केट किस जोन में है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम गोल्ड से कोरिलेट करें, गोल्ड के प्राइसेस से, तो मार्च 2021 के बाद से जहां पे 14,816 के आसपास निफ्टी था, वहीं पे सितंबर 2024 में करीब करीब 26,000 के आसपास पहुंचा। तो गोल्ड ने यहाँ पे देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं से आउट परफॉर्म किया है। ये तो पहली और इम्पॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमारे एशियन पीयर्स हैं हमारे निफ्टी 50 के, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के, उन्होंने भी हमारे निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है पिछले एक आध साल में। तो यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है, ये रेड कलर में निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद द इमर्जिंग मार्केट्स। एशियन पीयर्स जो भी हैं इनके, उनसे अंडर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रही है ऑन मार्केट्स लाइक इंडिया, और वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए 2008 से 2024-25 तक आपको एक सर्टेन रेंज के आसपास दिखाई दे रहा था। जनरली वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स अगर हाई होता है तो इट मींस ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऐसे में ये भी एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। हालांकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे सर्टेन मार्केट में क्रैशेस बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड में हमें क्रैश देखने को मिला था, तो वहां पे कहीं ना कहीं से अदर फैक्टर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मार्केट में या तो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से एंड फंडामेंटल्स की वजह से मार्केट क्रैश देखने को मिलता है, या कोविड जैसे इवेंट्स की वजह से क्रैश देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स और ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स पे देखें, ध्यान दें, तो ये दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जनरली अगर 50 के आसपास या उसके ऊपर है, 50 के ऊपर इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये एक बेटर पीएमआई माना जाता है। करंटली अगर हम देखें
तो अगस्त 2025 में करीब करीब 59 के आसपास पीएमआई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक, अब हायर पीएमआई का मतलब होता है एक्सपेंशन फेज, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं से एक्सपेंशन फेज में है। ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि हमारे जो मार्केट है उसका ओवरऑल अर्निंग्स का डाटा क्या कहता है, क्या वो कोरिलेशन में है इन टर्म्स ऑफ द पीएमआई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग का ट्रेंड रहा है 3000 लिस्टेड कंपनियों का, वो एक साल पहले के डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो उससे कम रहा है, यानी कि 3.4% के आसपास रहा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स 3 मंथ्स डाटा। तो ऐसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, जहाँ पे हमें एक एक्सपेंशन फेज देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, खासतौर पर दीपावली जैसे सीजन में। ऐसे में कंपनियों की अर्निंग्स में गिरावट एक कंसर्निंग फैक्टर होता है। ठीक है, हालांकि जो भी यहाँ पे ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, खास तौर पे यूएस टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं इंडिया पे 50%, यहाँ पे यूएस टैरिफ इंपोज किया गया, तो अगले एक क्वार्टर में और भी ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है एज फार एज द अर्निंग्स ऑफ कंपनीज इज कंसर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हमें अगेन मार्केट पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस महीने में ऑलमोस्ट सभी डेट्स पे, सितंबर के महीने में हमारे एफआईआईज सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और पिछले 1-2 महीने से देखें तो लगातार ये सेल करते हुए दिखाई दिए। जुलाई के महीने से, जुलाई में करीब करीब 47,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेलिंग की थी इन्होंने, अगस्त में करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेलिंग की थी, और सितंबर में ऑलरेडी ये हर दिन नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट में। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि एफआईआई जो है कहीं ना कहीं से भारतीय मार्केट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ का जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ से निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है वो क्रिप्टो की तरफ जा रहे हो सकता है वो क्रिप्टो के ईटीएफ्स में जा रहे हो सकता है वो डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा भी हमें मिस नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट करेंटली और नॉट। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारे स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने अर्निंग्स के डाटा देख लिए, अर्निंग्स के डाटा में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें, जो कि हमें मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स बताता है कि मार्केट करंटली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो सितंबर के महीने में आप देखिए तो कहीं ना कहीं से 20 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनरली अगर मार्केट का पी 23, 24, 25 के ऊपर हो जाता है तो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है। अगर इसका पी 20 के नीचे रहता है, 15 के आसपास आ जाता है, तो मार्केट अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मार्केट करंटली कहाँ पे है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन दैट स्टॉक मार्केट करंटली निवेश करने लायक है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि सर आप आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गूगल फॉर्म्स क्रिएट किया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमसे टच में रह सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख भी सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।